आज हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है। अगर हम कहें समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का सूत्र क्या है, तो हम जानते हैं SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यह समांतर श्रेणी के n पदों के योग निकालने का सूत्र है। n पदों के योग का सूत्र है, जहां SN पदों का योग है या संपूर्ण पदों का योग, संपूर्ण या n पदों का योग कह सकते हो। n पदों का योग n पदों की संख्या a प्रथम पद है, a प्रथम पद, और d जो है सर्वांतर है, d सर्वांतर। ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से हम पदों का योग ज्ञात करते हैं। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि जैसे है 8 3 -2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा हमारा प्रश्न है तो हम जानते हैं हमारा प्रथम पद क्या है। प्रथम पद क्या दिख रहा है? जो सब किसी भी एपी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद हमें 8 दिख रहा है। सर्वांतर ज्ञात करें तो दूसरे पद से सदैव पहले पद को घटाते हैं, वही सर्वांतर होता है। तो 3 में से हम 8 को घटाएंगे तो -5 होगा। सर्वांतर क्या है? -5। उसने कितने पदों तक का योग पूछा है? 22 पदों तक, अर्थात n इक्वल टू हमारा क्या है? 22 है। तो हम ज्ञात करें अगर पदों का योग तो हो जाएगा SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की जगह क्या रख देंगे? 22/2। तो a की जगह क्या रख देंगे? 8 प्लस n की जगह 22 माइनस 1 और d की जगह लिख देंगे -5। ठीक है। इसको काट दें तो कितनी बार में? 11 बार में कट गया। 8 दूना 16। यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 22 में से 1 घटेगा तो आपका 21 बचेगा और 21 बचे 105 होता है। 21 बचे 105। अगर इसको घटा रहे हैं तो 11 यानी कि 16, 105 में से यदि 16 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 89 बचेगा। माइनस का 89। क्या बचेगा? माइनस का 89। बराबर आप लिख सकते हैं 11 निम्मा 99 और 11/88। 88 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 11/88 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97। 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 97, यानी कि -97। अब इसमें जो 22वां पद का योग होगा वो होगा -979। -979। कोई दिक्कत? सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये होता है SN पदों का योग। ठीक है। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2 + 10 + 18 डैश 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 के कितने पदों का योग के कितने पदों का योग
90 होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, n के स्थान पे क्या दे दिया है 90, यानी n नहीं पता हमको, लेकिन पदों का जो योग है SN वो हमें पता है 90। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें क्या है, प्रथम पद क्या मिला है हमें 2 है। सर्वांतर देखें D, तो D इक्वल टू कितना है 18 में से 10 घटा देते हैं तो सर्वांतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8। और हमें क्या चाहिए, SN दिया हुआ है, SN इक्वल टू कितना है 90। क्या हमें इसमें n पता है क्या, नहीं, n पता है, n ही हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN हमारा कितना है 90 बराबर n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 8। 2 का पक्षांतर कर दीजिए, 90 दूना 180 बराबर n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। 180 इक्वल टू n, यहाँ घटाएंगे तो 8n माइनस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8n माइनस 4। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 180 इक्वल टू n से इसमें गुणा करेंगे या 4 कामन ले लेते हैं, कितना 4 कामन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2n माइनस 1। 4 कामन लिए है ना, 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काट दें, 4 चौका 16 और 4 पंजे 20 कट गया बराबर 2n स्क्वायर माइनस n। अब यहाँ देखते हैं तो द्विघात समीकरण के रूप में दिखने लगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ है आपका, अगर 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 होगा। अब यहाँ घटाएं क्या, 10 में से 9 घटा देते हैं, क्योंकि हमें क्या लाना है, घटा के लाना है। तो यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 5, यहाँ पे प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर अगर हम सॉल्व देख लें, थोड़ा सा देख लीजिए, उधर दिखेगा नहीं, तो हो जाएगा कितना 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और n माइनस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसको तो हम कह लें अग्राह्य, क्योंकि पद तो आधा होता नहीं है, आधा तो है ना, क्योंकि हमारा सभी पद क्या है, पूर्णांक है। तो n माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो n इक्वल टू 5, यानी कि 5वां वो पद होगा जिनका योग क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए।